बीजेपी ने बागेश्वर में अपने आप को साबित कर दिया। बागेश्वर सीट पर उपचुनाव था और सबकी निगाह टिकी हुई थी। क्या होगा, कांटे की टक्कर थी और ऐसा देखने को भी मिला। एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते कोई आगे कोई पीछे, लेकिन अंत में बीजेपी को जीत हासिल हो गई। 2024 के मद्देनजर ये इलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए और बीजेपी ने अपने आप को साबित कर दिया। पार्वती दास जो कि जीती हैं, काफी इमोशनल भी दिखी। 2810 मतों से पार्वती दास को जीत मिली है। जैसे कि हमने कहा कि यह बहुत कांटे का मुकाबला था। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी ओर से खुशी का इजहार किया। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की बागेश्वर में जो जीत हुई है, उसके बाद ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी भी बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान भी है और अच्छे तरीके से बीजेपी जानती है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। कांग्रेस के बसंत कुमार ने टक्कर बहुत दी पार्वती दास को, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की पार्वती दास को कुल मिलाकर 32,192 वोट मिले थे। कांग्रेस के बसंत कुमार को 29,382 वोट मिले थे। यूकेडी के अर्जुन देव को 840 वोट मिल पाए। समाजवादी पार्टी के भगवती प्रसाद को महज 619 वोट ही मिले। लेकिन देखा जाए तो ये मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही था और वाकई में एक दिलचस्प मुकाबला ये रहा। 2024 से पहले इस उपचुनाव पर नजर गड़ी हुई थी कौन जीतता है, क्योंकि ये संदेश 2024 के चुनाव में जरूर जाएगा। तो बागेश्वर सीट पर उपचुनाव का नतीजा सबके सामने है। बीजेपी ने बागेश्वर सीट पर जीत हासिल कर अपने आप को साबित तो कर दिया, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के लिए यह उपचुनाव मील का पत्थर साबित होगा या फिर कांग्रेस की जो कांटे की टक्कर थी वो बीजेपी को आने वाले वक्त में चुनौती दे सकती है? जश्न का माहौल कैसा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, एक रिपोर्ट आपके सामने हम रखते हैं। बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के नतीजों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जो बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आई है। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी ने राज्य की बागेश्वर विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। घोषित चुनाव परिणामों में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बसंत कुमार को 2400 से ज्यादा मतों से हरा दिया। पार्वती दास के पक्ष में 33,247 वोट पड़े, जबकि बसंत कुमार सिर्फ 30,842 मतदाताओं का समर्थन ही जुटा सके। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को 2,405 मतों से जीत हासिल हुई। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा पर उपचुनाव 5 सितंबर को हुआ था और करीब 55.44% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसके बाद नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए बागेश्वर विधानसभा को आप समझिए। बागेश्वर विधानसभा से चंदन राम दास विधायक थे। इसी साल अप्रैल में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। बीजेपी ने रामदास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने बसंत कुमार को टिकट देकर मैदान में उतारा। इस सीट पर चंदन रामदास परिवार का कब्जा पिछले 20 सालों से रहा है। चंदन रामदास पिछले 4 बार से बागेश्वर से विधायक रही हैं। बीजेपी की इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कहीं आतिशबाजी तो कहीं मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और पीएम मोदी के विजन पर मोहर लगाने के लिए मैं बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत चंदन राम दास को श्रद्धांजलि है। हमें उनके रुके हुए कार्यों, उनके द्वारा लाए हुए प्रस्तावों, सपनों को पूरा करना है। नौजवानों का कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद।
चुनावी जीत के बाद जहां एक और बीजेपी ने प्रदेश की जनता का अपनी तरफ रुझान बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में धन बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये अच्छा संदेश है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूँ कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको एक चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है, आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। तो मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने धन बल और सरकारी मशीनरी का चुनाव में दुरुपयोग किया। चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह सच भी साबित हुआ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने पूरी शक्ति के साथ जो विश्वास हासिल किया है, उसके लिए मैं बागेश्वर की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के बीच इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। शुरुआती रुझान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला चल रहा था, लेकिन बाद में बीजेपी प्रत्याशी हर राउंड में कांग्रेस से आगे निकलती रही और अंततः बीजेपी ने बागेश्वर सीट पर कब्जा किया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई और इसी पर कर्णप्रयाग में खुशी का माहौल देखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में भाजपाइयों ने आतिशबाजी भी की। तस्वीरें आपके सामने है। इस आतिशबाजी के बाद मिठाइयां बांटी गई। मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी गई। ये चुनाव बहुत अहम था बीजेपी के लिए और एक खुशी का इजहार करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बता भी दिया कि इस चुनाव के बाद उनकी खुशी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले वक्त में एक बड़ी परीक्षा भी होने जा रही है, 2024 का आम चुनाव। उत्तराखंड से अच्छी खबर धामी खुद देना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पीएम का चेहरा तो नरेंद्र मोदी है। अगर उत्तराखंड से सपोर्ट मिला तो ये बड़ा सपोर्ट होगा और इसका एक उदाहरण हो सकता है मुख्यमंत्री धामी खुद ये कहें कि यही एग्जाम्पल है। आने वाले वक्त में आम चुनाव में बीजेपी की लहर चलेगी, लेकिन ये तो जनता बताएगी कि लहर किसकी चलने वाली है।